बहुत दिनों के बाद मौका मिला है दोस्तों मालदीव का वीडियो करके आने का, क्योंकि मालदीव में ऐसा ज़्यादा कोई वैकेंसीज आता नहीं है और फिलहाल जो वैकेंसीज आई है बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में वीडियो को शूट कर रहा हूं, क्योंकि लगभग 1 साल के बाद लग्जूरियस रिसोर्ट से वैकेंसीज आई हुई है। और कहीं ना कहीं अगर एक बार आपको जॉब मिल गया रिसोर्ट में तो वो इंडिया का सरकारी नौकरी से भी बेहतर होता है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और लोग भी यही बोलते हैं जो रिसोर्ट में काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको जो सैलरी मिलता है, सैलरी के साथ साथ जो आपको बेनिफिट्स मिलता है, चाहे वो सर्विस चार्ज हो, चाहे वो टिप्स हो, चाहे वो ओवर टाइम हो, चाहे वो फूडिंग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंश्योरेंस हो, तमाम जो भी बेनिफिट्स आपको मिलता है वो सरकारी नौकरी में भी नहीं मिलता है। और यही वजह है कि जो भी जॉब सीकर्स को एक बार रिसोर्ट में जॉब मिल जाता है वो नौकरी छोड़ना कभी सोचता ही नहीं है। और यही खुशी के साथ मैं आज कुछ नया ओपनिंग्स लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। अगर आप सोचते हैं कि आपको भी रिसोर्ट में काम करना चाहिए, वो भी मालदीव्स में, तो आज का इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं डिफरेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो करना क्या है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, पहले बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं रोज लेके आता हूं आप लोगों के लिए जो आपका करियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। जो सबसे पहला जो वैकेंसी है दोस्तों, ये F&B अटेंडेंट का, यानी कि कई लोग इसको वेटर ही बोलते हैं, लेकिन आज का जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज हो चुका है। अब वेटर नहीं कहा जाता है। अगर आप 5 स्टार होटल्स में काम करते हैं, रिजॉर्ट में काम करते हैं, तो वेटर नहीं कहा जाता है। अब इस पोजीशंस को F&B अटेंडेंट कहा जाता है या फिर कंपनी एसोसिएट्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप F&B अटेंडेंट में काम करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा वैकेंसी है बारटेंडर्स का, अगर आप बारटेंडर का काम किए हैं, 2 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, गेटिंग ए जॉब इन रिजॉर्ट इज नॉट दैट इजी। एक बार आपको जॉब मिल गया तो आपका जिंदगी को एक नया आयाम मिल जाता है मेरा दोस्त, क्योंकि आप किसी से पूछ लीजिए जिन्होंने भी रिसोर्ट में काम किया हो, रिसोर्ट का एक्सपीरियंस लिया हो, उनका मुंह से एक ही बात निकलेगा, ठीक है। तो आप भी एक्सपीरियंस लेना चाहें तो रिसोर्ट के जॉब को आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो वैकेंसीज हैं। 2 वैकेंसीज F&B अटेंडेंट का है और 2 वैकेंसीज बारटेंडर का है। सैलरी के बारे में बताऊं, सैलरी जितना मिलता है रिसोर्ट में उससे डबल ट्रिपल 4 गुना आपको सर्विस चार्ज मिलता है। क्या ये बात आपको पता है? नहीं पता है तो रिसर्च कीजिए, क्योंकि मैं जो भी बात आपके सामने रखता हूं बिना रिसर्च का नहीं रखता हूं। मैं खुद एक्सपीरियंस हूं मालदीव का, इसलिए बता रहा हूं। और कई मेरे व्यूअर्स मालदीव में एक्सपीरियंस लेकर के आज यूरोप चले जा चुके हैं, और कई मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो लगभग 8 से 10 साल से रिसोर्ट में काम कर रहे हैं और लाखों का इनकम कर रहे हैं। बता दूं सैलरी कितना मिलता है, तो F&B अटेंडेंट का जो सैलरी है लगभग $350 है। कितना? $350, $350, यानी कि लगभग 30,000 रुपए के करीब बेसिक सैलरी होगा। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे लाखों का सैलरी है। तो मेरे भाई, मैंने कहा ना कि 3 से 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना सर्विस चार्ज मिलता है। तो सोच लीजिए आपको कितना इनकम होगा। जो दूसरा वैकेंसी मैंने बताया था बारटेंडर का, इसका सैलरी है $400 यूएस डॉलर, ठीक है। इसमें भी आपको 4 से 5 गुना लगभग मिल जाता है आपका सर्विस चार्ज। तो सोचिए कितना सैलरी मिलेगा और कैलकुलेट कीजिए। अब कई लोग जो पहले बार देखते हैं वीडियो को, कोई इस कंट्री के बारे में जानता नहीं है ना जॉब के बारे में जानता है, ये बोलेगा कि सर वहां तो रुपया है और आप डॉलर की बात कर रहे हैं, क्या डॉलर में सैलरी मिलेगी? तो मेरा दोस्त, जितना भी इंटरनेशनल चेन ऑफ रिसोर्ट, होटल, पब में आप जाएंगे तो आपका सैलरी डॉलर या यूरो में मिलता है, और मालदीव का जितना भी रिसोर्ट में आप जाएंगे तो आपका सैलरी USD में ही मिलता है। क्लियर? और ये जो अमाउंट है ये आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब आप बोलेंगे हम तो इंडिया से जाएंगे सर, तो क्या इंडिया का बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा? तो बिल्कुल नहीं। जैसे आप वहां जाते हैं सबसे पहले आपका एक मेडिकल होता है। अगर आप फूड हैंडलर हैं,
ठीक, चाहे आप F&B सर्विस से हो, किचन से हो, बार से हो, जो खाने को टच करते हैं उनका मेडिकल होता है। मेडिकल सर्टिफाइड के बाद आपको वहां का लोकल बैंक में अकाउंट खोला जाता है और उसी अकाउंट में आपका सैलरी ट्रांसफर होता है। क्लियर? अब कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और अगर आप सोचते हैं कि आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ये भी जॉब जो है इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है, इसका लगभग 3 से 4 राउंड के इंटरव्यूज होते हैं। सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट मैनेजर आपका इंटरव्यू लेगा, दूसरा आपका HR मैनेजर इंटरव्यू लेगा, तीसरा F&B डायरेक्टर इंटरव्यू लेगा, चौथा HR डायरेक्टर आपका इंटरव्यू लेगा और लगभग कभी कभी होता है 5वां जो है GM राउंड भी होता है। तो इस तरह से 4 या 5 राउंड का इंटरव्यूज होता है और ये 4 या 5 राउंड क्रॉस करने के बाद आपको ये जॉब मिलता है। तो ये मत सोचिए कि आसानी से जॉब मिल जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि मालदीव में अगर रिसोर्ट में जॉब मिलना है तो इंडिया में सरकारी नौकरी से बेहतर माना जाता है जो लोग काम करते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है। बाकी ये आपके हाथ की बात है, आप कितना मेहनत करते हैं, कितना अपने बारे में सोचते हैं, कितना आपने रिसर्च किया है, ये तो आप ही बता सकते हैं। और अगर इस तरह का जॉब आपको मिल गया तो कहीं ना कहीं आपका ज़िंदगी एक अलग मुकाम तक पहुंच जाता है। सो आशा करता हूं आज का इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेशनल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।